नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी जीवन की परेशानियों को समाप्त करना चाहते हैं, चाहे वो परेशानी पैसे की हो, नौकरी की हो, शादी की हो या फिर जिस भी किसी चीज़ की परेशानी है, अगर उसे समाप्त करना चाहते हैं तो इससे जुड़े उपाय आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक धन से जुड़े उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके कमेंट पर ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हम संतोषी माता की व्रत और कथा करते हैं, पूजा भी करते हैं, कथा भी करते हैं, तो अगर हमसे व्रत ना किया जाए तो हम क्या सिर्फ कथा और पूजा कर सकते हैं, या फिर व्रत और पूजा कथा सारे कुछ करना ज़रूरी होता है, या सिर्फ कथा भी पूजा भी किया जा सकता है। तो मैं इसी बात के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। इसी टॉपिक पे आधारित ये वीडियो है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप संतोषी माता की किताब पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो उसमें सारी विधि आपको पूर्ण रूप से बताई जाती है, आपको समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आती तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। संतोषी माता के व्रत में कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, एक आध ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी व्रत और पूजा को हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। सप्ताह के हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को ही समर्पित है, तो जो भी हम व्रत और पूजा करें साप्ताहिक, वो हमें पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। यदि आप संतोषी माता का व्रत और कथा करती हैं तो आपको घर की साफ़ सफाई करके, शुक्रवार के दिन घर की सुबह सूर्योदय से पहले उठ के घर की साफ़ सफाई करके, खुद स्नान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको कथा पूजा करनी चाहिए। व्रत में आप खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, खट्टे फलाहार ना खाएं। उसके बाद आप पूजा में प्रसाद में जो है उसमें भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद रखे जाते हैं। कलश स्थापना करके उसके ऊपर प्रसाद रख के पूरे विश्वास और भक्ति के साथ घी का दिया जला के माता की कथा की जाती है, आरती की जाती है। उसके पश्चात आप पूरे दिन का व्रत करते हैं संकल्प के साथ। व्रत में शाम को आपको भोजन करना होता है। अब इसमें कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ऐसे तो हमने बस मोटा मोटा आपको बता दिया तो आप कर लेंगे। अब इसमें भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है, तो ही आप इन सभी कार्यों को कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम व्रत नहीं करना चाहते हैं तो क्या हम सिर्फ कथा कर सकते हैं? तो हाँ जी, सिर्फ कथा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर शुक्रवार के दिन आप सुबह घर अपना साफ़ सुथरा करके, मंदिर साफ़ करके, खुद साफ़ सुथरा होके और माता रानी की कलश स्थापना करके गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद चढ़ा के आप कथा और आरती कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप सिर्फ कथा करती हैं तो भी आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि आपके घर की पूरी फैमिली मेम्बर को खट्टी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप व्रत करती हैं तो भी आपको ये नियम पालन करना है, कथा करती हैं तो भी आपको ये नियम अवश्य ही पालन करने हैं। तो अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप अगर व्रत करने में असमर्थ हैं, व्रत नहीं करना चाहती, नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ संतोषी माता की कथा और पूजा भी कर सकती हैं, आरती भी कर सकती हैं। लेकिन ये कथा और पूजा प्रसाद वगैरह सिर्फ शुक्रवार को ही करें। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम रोज़ संतोषी माता का पूजा करते हैं तो क्या हमें रोज़ खट्टी चीज़ों का बचाव करना चाहिए? तो यदि आप रोज़ कथा पढ़ेंगी, रोज़ प्रसाद चढ़ाएंगी, रोज़ प्रसाद खाएंगी, तो आपको खट्टी चीज़ों से तो बचना पड़ेगा ही। इसलिए आप फ्राइडे को, बस शुक्रवार को कथा पूजा आरती वगैरह करें, प्रसाद को